तीन किस्म की औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती क्या? कहीं आपकी बीवी भी उन तीन औरतों में शामिल तो नहीं? मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी आंखें खोल देने वाला है। उन्वान है, तीन किस्म की औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। यह वो जुमला है जो कानों को चौंका देता है, दिल को हिला देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो तीन औरतें कौन सी हैं। कौन सी आदतें हैं जो एक औरत को जिंदगी भर का सहारा खोने पर मजबूर कर देती हैं, और कौन सा रवैया है जो एक हंसताबस्ता घर पल भर में उजाड़ देता है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ औरतें चाहे कितनी भी हसीन हों, चाहे दहेज लेकर आए या खाली हाथ, चाहे इल्म रखती हों या जाहिल हों, लेकिन उनका घर कभी आबाद नहीं रहता। शौहर के साथ ताल्लुकात टूट फूट का शिकार रहते हैं, ससुराल में इज्जत नहीं बनती और आखिरकार वही औरत तन्हाई और अफसोस का शिकार हो जाती है। आखिर क्यों? क्या यह किस्मत का खेल है या उनकी अपनी गलतियों का नतीजा? कुछ औरतें अपनी जुबान के कड़वे बोल से, अपने रवैये की सख्ती से या अपनी खुदगर्जी से न सिर्फ शौहर का दिल तोड़ती हैं बल्कि अपनी औलाद का मुस्तकबिल भी अंधेरों में डाल देती हैं। ऐसी औरतों की दुआएं भी असर नहीं करती और उनकी आंखों के आंसू भी सुकून नहीं लाते, क्योंकि वो बार बार वही गलतियां दोहराती रहती हैं जो एक औरत को घर बसाने की बजाय घर उजाड़ने वाली बना देती हैं। नाजरीन, यह मौजू इसीलिए भी अहम है कि हर औरत यह सुनना चाहेगी कि कहीं वो इन तीन औरतों में शामिल तो नहीं, और हर मर्द यह देखना चाहेगा कि उसकी बीवी या बेटी या बहन कहीं इन आदतों का शिकार तो नहीं। यही तजस्सुस आपको इस वीडियो के साथ बांधे रखेगा, क्योंकि आज की यह गुफ्तगू न सिर्फ औरतों के किरदार को बेनकाब करेगी बल्कि मर्दों को भी यह बसीरत देगी कि वो अपनी जिंदगी में इन निशानियों को पहचान सके। तो याद रखिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है, और जो भी इस आईने में देखेगा वो हकीकत के वो पहलू देखेगा जो अक्सर छुपे रहते हैं। अगर आप औरत हैं तो यह इंट्रो आपको झकझोरने के लिए है, ताकि आप खुद को इन तीन सफों से बचा सके, और अगर आप मर्द हैं तो यह इंट्रो आपके दिल को खबरदार करने के लिए है, ताकि आप अपनी जिंदगी को तबाही से बचा सके। इस वीडियो में आपको वो सच सुनने को मिलेगा जो शायद आज तक किसी ने इस अंदाज में आपको नहीं बताया। नाजरीन, इन तीन औरतों की तफसील बताने से पहले मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे हुए एक लड़का और एक लड़की अपनी अगली क्लास के लिए नोट्स तैयार कर रहे थे। दोनों अपनी क्लास के सबसे नुमाया और सबसे जहीन तुलबा में शुमार होते थे। एक दूसरे को मात देना ही उनकी सबसे बड़ी जुस्तजू थी, मगर दिल की गहराइयों में एक अजीब सा एहतराम और अपनायत भी पल रही थी। लड़की का दिमाग बहुत तेज था और लड़का मेहनती, कभी एक नंबर आगे होता और कभी दूसरा मुकाबला सख्त था, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए कद्रदानी और इज्जत भी बढ़ती जा रही थी। वक्त गुजरता गया और यूनिवर्सिटी के फाइनल इम्तहानात करीब आ गए। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए लड़की ने सोख्तगी से कहा, देखो, अगर मैं टॉप कर गई तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैंने टॉप किया तो फिर तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर समझौता कर लिया। उस दिन के बाद मुकाबले की शिद्दत और भी बढ़ गई। दोनों दिन रात मेहनत करने लगे, एक दूसरे की मदद भी करते, मगर दिल में यह सोच भी रखते कि आखिर में फतह किसकी होगी। नतीजा आया तो लड़की ने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी, उस्ताद खुश थे, दोस्त और अहबाब मुबारकबाद दे रहे थे। उसी भीड़ में लड़की ने अपने दोस्त को धीरे से याद दिलाया, तुम्हें मेरी शर्त याद है? लड़के ने बगैर झिझक कहा, हाँ याद है, जो कहोगी मानूंगा। लड़की ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। लम्हा भर को खामोशी छा गई, फिर लड़के ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर यह तुम्हारी शर्त है तो मैं इसे पूरा करूंगा। यूं उन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदार हैरान थे कि यह तालीमी मुकाबला एक अजदवाजी बंधन में कैसे बदल गया। दोनों खानदान खुश थे, शादी की रात रंगीन थी, ख्वाबों और उम्मीदों से भरी हुई, मगर यह ख्वाब कितनी देर तक बाकी रहेंगे,
यह किसी को खबर न थी सुहागरात की खामोशी में जब लड़का अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। लड़की ने अचानक माजी के दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। उसने कहा, याद है जब तुम एक पेपर में फंस गए थे तो मैंने तुम्हें इशारा दिया था। याद है जब तुम्हारा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा था तो मैंने पूरी रात जागकर तुम्हारी मदद की थी। याद है फाइनल टेस्ट से पहले मैंने तुम्हें अपने नोट्स दिए थे। शौहर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह सब याद है, लेकिन आज तो वो दिन है जब हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, तो क्यों न हम सिर्फ आगे देखें। मगर लड़की रुकी नहीं। वो बार बार माजी के हर मौके को गिनवाती रही, जैसे कोई हिसाब किताब की किताब खोलकर दिखा रही हो। शौहर के दिल में चुभन होने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह मोहब्बत नहीं बल्कि एक कर्ज है जो बार बार याद दिलाया जा रहा है। शादी के दूसरे दिन से ही उन दोनों के दरमियान एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी। शौहर सोचता था, क्या मेरी बीवी मुझे हमेशा ये जताती रहेगी कि मैं उसका मकरूज हूं। दिन गुजरते गए मगर लड़की की आदत न बदली। वो हर मौके पर पुरानी कुर्बानियां याद दिलाती। अगर खाने में नमक कम हो जाता तो कहती, याद है तुम्हारा असाइनमेंट मैंने कैसे बचाया था। अगर घर के किसी काम पर बात होती तो फौरन कहती, अगर मैं न होती तो तुम यूनिवर्सिटी भी पास न कर पाते। ये जुमले शौहर के दिल में तीर की तरह लगते थे। मोहतरम नाजरीन, क्या आपको याद है कि हम बात कर रहे थे उन 3 औरतों की जो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। उनमें से पहली औरत वो है जो कुर्बानियों का हिसाब किताब करती है। क्या आपने कभी ऐसी औरत देखी है कि जुबान से तो कहती है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम्हारे साथ निभाने के लिए आई हूं, मगर दिल के किसी कोने में वो हर लम्हा एक नोटबुक खोले बैठी होती है। हाँ, यह वही औरत है जो अपनी हर खिदमत, हर एहसास और हर कुर्बानी का हिसाब रखती है। यह वही औरत है जो शौहर के साथ गुजारे गए हर दिन को यूं तौलती है जैसे दुकानदार तौल पर एक एक ग्राम नापता है। जब वक्त आता है कि शौहर या खानदान को जरा सा सहारा दिया जाए तो यह औरत कुर्बानी देने से पहले सोचती है, कल को अगर मैंने यह किया तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। नाजरीन, यह औरत कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती क्योंकि घर मोहब्बत और भरोसे पर खड़ा होता है, लेकिन यह औरत मोहब्बत को भी सौदे में बदल देती है। उसके जहन में यह चलता रहता है कि मैंने इतना किया, बदले में मुझे क्या मिला। यह सोच शौहर के दिल को तोड़ देती है। मर्द चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो औरत के दिल की मोहब्बत का भूखा होता है। और जब उस मोहब्बत में खुलूस की बजाय हिसाब किताब की बातें आ जाती हैं तो रिश्ता मुर्दा लाश की तरह चलता है। ऐसी औरत अपनी मां बनने की कुर्बानी को भी याद दिलाती है। मैंने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया, तुम्हारे लिए अपनी रातें कुर्बान की। वो भूल जाती है कि यह उसका फर्ज था, कोई एहसान नहीं। वो शौहर को यूं शर्मिंदा करती है जैसे उसने अपनी बीवी का कोई कर्ज उतारना हो। ऐसी औरत के होंठ मोहब्बत की जगह तानों की आग उगलते हैं, और ताने कभी भी घर को जन्नत नहीं बना सकते। कुर्बानी भी शर्तों और मुतालबों के साथ दी जाए तो वो कुर्बानी नहीं रहती, वो सौदा बन जाती है। और सौदे पर कायम होने वाले घर कभी आबाद नहीं होते। यह औरत चाहे जितनी खुशनुमा हो, जितनी भी अक्लमंद हो, लेकिन जब उसका हर कदम मैंने ये किया, तुमने क्या दिया कि फाइल में दर्ज होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका घर रेजा रेजा होकर बिखर जाता है। सोचिए, वो औरत जो जब कुर्बानी भी शर्तों और मुतालबों के साथ दी जाए तो वो कुर्बानी नहीं रहती, वो सौदा बन जाती है। और सौदे पर कायम होने वाले घर कभी आबाद नहीं होते। यह औरत चाहे जितनी खुशनुमा हो, जितनी भी अक्लमंद हो, लेकिन जब उसका हर कदम मैंने ये किया, तुमने क्या दिया कि फाइल में दर्ज होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका घर रेजा रेजा होकर बिखर जाता है। सोचिए, वो औरत जो अपनी जान, वक्त और जज्बात को अल्लाह के लिए कुर्बान करने की बजाय शौहर के सामने रसीद बनाकर रख दे, क्या वो कभी सुकून हासिल कर सकती है। नहीं, ऐसी औरत न खुद सुकून पाती है, न शौहर को सुकून देती है। उसका घर एक तवाज़ुन गुमशुदा कश्ती की तरह होता है जो हर लहर में डोलता है और आखिरकार डूब ही जाता है। जो औरत कुर्बानी के वक्त हिसाब किताब करती है, वो घर तो बना सकती है, मगर उसमें कभी अमन, चैन और बेसाख्ता हंसी की छतरी नहीं सजा सकती।
जो औरत एक रिहाइश को घर बनाने की बजाय हिसाब का मैदान बना देती है, उसका घर हमेशा नीम तामीर और नीम टूटा हुआ महसूस होता है। बाहरी सजावट कहीं भी मिल सकती है, मगर दिल का घर हमेशा वीरान रह जाता है। तीन औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती, उनमें से दूसरी औरत वो है जो अपनी औलाद को शौहर के खिलाफ खड़ा कर देती है। यह औरत बजाहिर मां कहलाती है, लेकिन अपनी जुबान और रवैये से अपने ही हाथों अपनी औलाद के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देती है। घर की बुनियाद हमेशा इत्माद, मोहब्बत और इज्जत पर कायम होती है, लेकिन जब औरत अपने बच्चों के सामने शौहर की तजलील करती है, उसके फैसलों को कमजोर साबित करती है और हर छोटी बड़ी बात पर उसकी शिकायत करती है, तो वो दरअसल दीवारों के बीच वो दीमक छोड़ देती है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को खा जाती है। बच्चे जब अपनी मां को बाप के खिलाफ बोलते देखते हैं, तो उनके दिल में बाप की इज्जत कभी पैदा नहीं हो पाती, बल्कि नफरत का बीज बो दिया जाता है और यही बीज आगे चलकर पूरे खानदान को बिखेर देता है। ऐसी औरत अपने घर की तबाही की जड़ खुद बन जाती है, क्योंकि वो भूल जाती है कि बाप की इज्जत सिर्फ शौहर की इज्जत नहीं बल्कि पूरे खानदान का सहारा है। जब मां बच्चों के ज़हन में यह बात डाल देती है कि तुम्हारे बाप की कोई अहमियत नहीं, वह सख्त है, वह गलत है, वह तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो वह बच्चों को बागी बना देती है। बच्चे फिर बाप की किसी बात को मानने की बजाय मां के इशारों पर चलते हैं। नतीजा यह होता है कि शौहर अपने ही घर में पराया महसूस करता है, औलाद उसे अपना दुश्मन समझने लगती है और औरत अपनी जुबान से ऐसा जहर घोलती है जिसका इलाज फिर कोई नहीं कर पाता। यह औरत कभी सोचती नहीं कि उसका यह रवैया सिर्फ शौहर को तोड़ता नहीं बल्कि औलाद को भी उम्र भर के लिए कमजोर बना देता है। वो बच्चे जो अपने वालिद के खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं, उनकी शख्सियत हमेशा अधूरी रहती है। न वो जिंदगी में मजबूती से फैसले ले पाते हैं, न उनके दिल में एतमाद बाकी रहता है। वो यह समझने लगते हैं कि मर्द सिर्फ जुल्म करने के लिए पैदा हुआ है और औरत की कामयाबी इसी में है कि वो हमेशा मर्द को दबाए। ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो अपनी मां की तरह जुबान के तेज हो जाते हैं या फिर बाप की नफरत में अपने ही वजूद को बर्बाद कर देते हैं। तीन औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती, उनमें से दूसरी औरत जो अपनी औलाद को शौहर के खिलाफ खड़ा करती है, वो दरअसल घर के कमरे जलाने वाली आग है। वो अपनी जुबान से ऐसा तूफान उठाती है कि मोहब्बत के सब दीप बुझ जाते हैं। शौहर जब देखता है कि बीवी ने उसके बच्चों को भी उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, तो उसके दिल का आखिरी सुकून भी खत्म हो जाता है। वो चाहकर भी घर को मोहब्बत से नहीं संभाल सकता, क्योंकि एतमाद एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ऐसी औरत का घर कभी नहीं बच सकता, क्योंकि घर बच्चों और शौहर की मोहब्बत से बनता है और यह औरत उसी मोहब्बत को अपनी अना की भेंट चढ़ा देती है। तीन औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती, उनमें से तीसरी औरत वो है जो अपनी मां को शौहर से बड़ा बना देती है। यह औरत बजाहिर नेक और फरमाबरदार बेटी दिखाई देती है, लेकिन जब शादी के बाद भी उसकी तरजीहात में शौहर की बजाय मां को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो यह उसके घर के बिखरने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। निकाह का बंधन सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों का रिश्ता होता है, मगर उस रिश्ते की बुनियाद तभी कायम रह सकती है जब औरत अपने शौहर को अपनी जिंदगी का मरकज बनाए। लेकिन जो औरत शादी के बाद भी अपनी मां की हर बात को आखिरी हुक्म समझती है और शौहर के फैसलों को हमेशा सानवी दूसरे दर्जे की हैसियत देती है, वो दरअसल अपने घर की बुनियाद में ऐसी दरार डाल देती है जिससे एक दिन पूरा घर जमीन बोस हो जाता है। यह औरत अपनी मां को शौहर से बड़ा बनाकर उसका एतमाद तोड़ देती है। शौहर चाहता है कि बीवी उसकी इज्जत करे, उसकी राय सुने और उसके साथ खड़ी हो, लेकिन जब औरत अपनी मां की बातों को हतमी समझकर शौहर की राय को रद्द कर देती है, तो यह रवैया शौहर के दिल में गहरी चोट बन जाता है। उसे महसूस होता है कि बीवी ने अपना घर अपनी मां के हवाले कर दिया है, गोया यह रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली का है जिसके धागे ससुराल
या मायके की तरफ से हिलाए जाते हैं। नतीजा यह होता है कि शौहर आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगता है। वो मोहब्बत और एतमाद के दरवाजे बंद कर लेता है और यह बीवी अपनी ही जिद और अंधी अकीदत की वजह से तन्हा हो जाती है। तीन औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती और उनमें से तीसरी औरत जो अपनी मां को शौहर से बड़ा बनाती है, वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। ऐसी औरत के बच्चे हमेशा मां और नानी के दरमियान उलझ कर रहते हैं। वो यह समझ ही नहीं पाते कि असल फैसला किस उनके वालिद का या नानी का। जब मां अपने बच्चों के सामने बार बार कहती है कि मेरी मां ने कहा है इसलिए यह होगा, तो बच्चे भी बाप को कमजोर समझने लगते हैं। वो जान लेते हैं कि इस घर का असल मालिक उनका वालिद नहीं बल्कि नानी है। यही सोच आगे चलकर बच्चों के दिल से बाप की इज्जत खत्म कर देती है। और एक ऐसा घर जहां शौहर की इज्जत ना हो, वो कभी पुरसुकून और आबाद नहीं रह सकता। ऐसी औरत का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो मां और बीवी के रिश्ते में फर्क ही नहीं कर पाती। निकाह के बाद औरत पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो शौहर को अपनी तरजीह बनाए, क्योंकि अब यही उसका नया घर है। लेकिन जब औरत हर बात में अपनी मां को शामिल करती है, अपनी मां की राय के बगैर कोई फैसला नहीं करती, यहां तक कि शौहर के साथ रिश्ते निभाने में भी अपनी मां के मशवरे को तरजीह देती है, तो रिश्ता अपनी खूबसूरती खो देता है। शौहर अपने आप को बेबस और बेख्तियार महसूस करता है और एक दिन यही बेबसी उसे उस घर से दूर ले जाती है। तीन औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती और इनमें से तीसरी औरत जो अपनी मां को शौहर से बड़ा समझती है, वो एक ऐसा तमाशा खड़ा कर देती है जिसमें ना उसकी इज्जत बचती है, ना शौहर की और न ही औलाद का मुस्तकबिल महफूज रहता है। मां की मोहब्बत अपनी जगह, उसकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन शौहर के मुकाबले में उसे बड़ा समझना एक खतरनाक गलती है। यह औरत समझती है कि वो मां की फरमाबरदारी करके जन्नत कमाएगी, मगर वो भूल जाती है कि निकाह के बाद जन्नत का दरवाजा शौहर की रजामंदी से खुलता है। मां की खिदमत और इज्जत जरूर करनी चाहिए, लेकिन जब औरत शौहर को मां के मुकाबले में पीछे कर देती है, तो वो खुद अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लेती है। यह औरत कभी यह नहीं सोचती कि उसका यह रवैया एक दिन इसके अपने बच्चों के लिए भी जहर बनेगा। जो औरत अपनी मां को शौहर से बड़ा बनाती है, उसकी बेटियां भी बड़ी होकर यही रास्ता अपनाती हैं। वो भी अपनी मां की तरह अपने घर उजाड़ देती हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सीखा होता है कि शौहर का हक सानवी है और असल फैसला हमेशा मायके का होना चाहिए। इसी तरह बर्बादी सिर्फ एक नस्ल तक महदूद नहीं रहती बल्कि कई नस्लों तक चलती है। यही वजह है कि ऐसी औरत का घर कभी भी नहीं बच सकता, क्योंकि उसने अपने घर की चाबी अपने शौहर की बजाय अपनी मां के हाथ में दे दी होती है। और जिस घर की चाबी किसी और के हाथ में हो, वो कभी मजबूत और आबाद नहीं रह सकता।